नमस्कार दोस्तों। जैसे ही आप सोकर उठते हैं आपको अपना आज का वजन लेना है और लिख लेना है। अब आते हैं डे 1 मील प्लान पर। समय पर खाना खा लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं ब्रेकफास्ट से, जो हमें 7:30 बजे करना है, और वो है आज का पोहा के साथ मिक्स्ड सीजनल सलाद। पोहा एक बहुमुखी नाश्ता है जो निरंतर ऊर्जा और सेटिस्फैक्शन प्रदान करता है, वेट मैनेजमेंट और डाइजेस्टिव हेल्थ में सहायता करता है। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट से भरपूर यह सुबह की भूख को नियंत्रित करने में मदद करता है और पेट की आंतों के हेल्थ को बढ़ावा देता है। पोहा और ताजा सलाद कैलोरी में कम लेकिन आवश्यक पोषक तत्वों में उच्च होते हैं, जो उन्हें वेट लॉस और ओवरऑल न्यूट्रिशन के लिए आदर्श बनाते हैं। पोहा और सलाद दोनों में फाइबर सामग्री हमारे शरीर में चीनी के एब्जॉर्प्शन को धीमा कर देती है, जिससे ब्लड शुगर लेवल स्थिर रहता है। विशेष रूप से डायबिटीज वाले लोगों के लिए फायदेमंद होता है। पोहा आयरन और बी विटामिन का एक अच्छा स्रोत है जो एनीमिया को रोकता है। सलाद में नींबू और मौसम के अनुसार सब्जियां इम्यूनिटी और ओवरऑल हेल्थ का सपोर्ट करती हैं। पोहा में नेचुरल रूप से सोडियम और फैट कम होता है और ताजी सब्जियों में एंटीऑक्सीडेंट सूजन को कम करते हैं और हार्ट हेल्थ का सपोर्ट करते हैं। यह किफायती पेट भरने वाला नाश्ता वेट लॉस, डाइजेस्टिव हेल्थ और व्यस्त दिन के लिए ऊर्जा की जरूरतों को पूरा करता है। अब बात करते हैं हमारे अगले खाने की, जो है एक केला, जो हमें 10:30 बजे खाना है। केला आवश्यक विटामिन और मिनरल्स का एक रिच सोर्स है, जिनमें विटामिन B6, विटामिन C, पोटेशियम, मैग्नीशियम और मैग्नीज शामिल हैं। वे डाइटरी फाइबर में हाई होते हैं, जो नियमित मल त्याग और पेट में की आंतों के स्वास्थ्य को बढ़ावा देते हैं। केले पोटेशियम और फाइबर युक्त होने के कारण हेल्दी ब्लड प्रेशर और हार्ट हेल्थ को बनाए रखने में मदद करते हैं। वे अपने कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स के माध्यम से ऊर्जा और संतुष्टि प्रदान करते हैं, जिससे वे वेट मैनेजमेंट के लिए एक अच्छा ऑप्शन बन जाते हैं। केले का फाइबर ब्लड शुगर लेवल को स्थिर करने में मदद करता है, विशेष रूप से डायबिटीज या डायबिटीज के जोखिम वाले लोगों के लिए फायदेमंद होता है। उनमें विटामिन C जैसे एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं, जो कोशिकाओं यानी कि बॉडी सेल्स की रक्षा करते हैं और सूजन को कम करते हैं। केले में ट्रिप्टोफैन भी होता है, जो मूड रेगुलेशन और संज्ञानात्मक कार्य का समर्थन करता है। वे सुविधाजनक और किफायती होते हैं, जिससे वे एक प्रैक्टिकल डेली फ्रूट चॉइस बन जाते हैं। अब बात करते हैं हमारे अगले खाने की, जो है हमारा दोपहर का भोजन, जो हमें 1 बजे करना है। किसी भी बाजरे के आटे से बनी 2 फुलके की रोटी, मूंग दाल, कोई भी मौसमी सब्जी और मौसमी सलाद। ध्यान रखें, आपको तेल कम से कम लेकर बनाना है या तो सिर्फ भून लेना है। बाजरे के फुलके पौष्टिक खाद्य स्रोत हैं, जो निरंतर ऊर्जा और डाइटरी फाइबर प्रदान करते हैं, जिससे यह वेट मैनेजमेंट में सहायता करते हैं। इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है और ये फाइबर से भरपूर होते हैं, जो ब्लड शुगर और इंसुलिन के लेवल को नियंत्रित करने में मदद करते हैं, जिससे यह डायबिटीज वाले लोगों के लिए फायदेमंद होता है। बाजरा और मूंग दाल दोनों में ही डाइटरी फाइबर की मात्रा अधिक होती है, जो हेल्दी डाइजेशन और संतुलित आंत माइक्रोबायोम का समर्थन करते हैं। बाजरा अपने सॉल्युबल फाइबर सामग्री के कारण कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करते हैं, जबकि मूंग दाल में फैट कम होता है और यह पौधे के प्रोटीन से भरपूर होती है। मौसमी सब्जियां और सलाद एंटीऑक्सीडेंट सुरक्षा प्रदान करते हैं, जबकि बाजरा और मूंग दाल विटामिन B, आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम और फास्फोरस से भरपूर होते हैं। बाजरे के फुलके नेचुरली ग्लूटेन फ्री होते हैं, जो उन्हें ग्लूटेन इंटॉलरेंस या
सीलियक डिजीज वाले लोगों के लिए उपयुक्त बनाता है। इनमें मौजूद हाई फाइबर और प्रोटीन तृप्ति को बढ़ावा देती है, लालसा को कम करती है और हेल्दी वेट लॉस में सहायता करती है। अब बात करते हैं हमारे अगले खाने की, जो है इवनिंग स्नैक, जो हमें 4 बजे खाना है, और वो होगा अंकुरित मूंग का सलाद। अंकुरित मूंग का सलाद कम कैलोरी वाला पोषक तत्वों से भरपूर व्यंजन है जो कई हेल्थ बेनिफिट्स प्रदान करता है। इनमें प्लांट प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है जो मांसपेशियों की मरम्मत और ओवरऑल सेलुलर फंक्शन को बढ़ावा देती है। यह फाइबर से भी भरपूर होता है जो वेट मैनेजमेंट और डाइजेस्टिव हेल्थ में सहायता करता है। कम से कम फैट की मात्रा और प्रति सर्विंग 100 कैलोरी के साथ यह वजन घटाने और कैलोरी नियंत्रण के लिए आदर्श होता है। अंकुरित मूंग में आयरन, मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम, बी विटामिन, विटामिन सी और विटामिन के सहित आवश्यक विटामिन और मिनरल्स भरपूर मात्रा में होते हैं। अंकुरित करने से पोषक तत्वों का शरीर में एब्जॉर्प्शन बेहतर होता है, जबकि एंटीऑक्सीडेंट और फाइटोकेमिकल्स ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करते हैं और इम्यून फंक्शन का सपोर्ट करते हैं। सलाद के फाइबर, पोटेशियम और एंटीऑक्सीडेंट एलडीएल कोलेस्ट्रॉल यानी कि खराब वाले कोलेस्ट्रॉल को कम करने, ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित करने और हार्ट हेल्थ के जोखिम को कम करने में मदद करते हैं। इसका कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स और फाइबर सामग्री ब्लड शुगर लेवल को स्थिर करती है, जो इसे डायबिटीज वाले या स्थिर ऊर्जा चाहने वालों के लिए उपयुक्त बनाती है। यह कैल्शियम, मैग्नीशियम और विटामिन के का भी एक अच्छा स्रोत है जो हड्डियों के घनत्व का समर्थन करता है और ऑस्टियोपोरोसिस के जोखिम को कम करता है, यानी कि हड्डियों में फ्रैक्चर होने के खतरे को कम करता है। अंकुरित मूंग में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट और एंजाइम्स फ्री रेडिकल्स को निष्क्रिय करके शरीर से विषैले तत्वों को बाहर निकालने में मदद करते हैं और लिवर फंक्शन को सहायता प्रदान करते हैं। अब बात करते हैं हमारे अगले खाने की, जो है रात का खाना यानी कि डिनर, जो हमें 7 बजे तक कर लेना है, और उसमें होगा आज 1 बाजरे के आटे से बनी रोटी का फुल्का, भुनी हुई कोई भी मौसमी सब्जी और आधा कप नॉर्मल यानी कि सादा प्लेन दही। बाजरे के फुल्के, भुनी हुई मौसमी सब्जियां और आधा कप नॉर्मल यानी कि सादा दही एक बैलेंस्ड पोषक तत्वों से भरपूर भोजन है जो कई हेल्थ बेनिफिट्स प्रदान करता है। वे ब्लड शुगर को नियंत्रित करने, डाइजेशन में सहायता करने और हार्ट डिजीज के रिस्क को कम करने में मदद करता है। बाजरे में एंटीऑक्सीडेंट और सोल्यूबल फाइबर भरपूर मात्रा में होते हैं, जबकि दही कैल्शियम और प्रोटीन प्रदान करता है जो हड्डियों और मांसपेशियों को सहारा देता है। मौसमी सब्जियां विटामिन और मिनरल्स प्रदान करती हैं, जबकि दही विटामिन B12 और इम्यून सपोर्ट के लिए लाभकारी बैक्टीरिया प्रदान करते हैं, जिससे इन्फेक्शंस होने का खतरा कम हो जाता है। बाजरे के फुल्के नेचुरली ग्लूटेन फ्री होते हैं, जो उन्हें ग्लूटेन इंटॉलरेंस या सीलियक डिजीज वाले लोगों के लिए उपयुक्त बनाता है। यह भोजन में कैलोरी ज्यादा नहीं होती है, फिर भी यह एक पेट भरने वाला भोजन होता है जो इसे वेट लॉस या मेंटेनेंस प्लान्स के लिए आदर्श बनाता है। बाजरा, सब्जियां और दही का कॉम्बिनेशन एक संतुलित और पौष्टिक भोजन प्रदान करता है। तो ये तो हो गया आपका आज के पूरे दिन का भोजन यानी कि मील प्लान। भूख नहीं लगेगी अब आपको, कैलोरी भी आपने कम से कम ली है, और जो न्यूट्रिशन आपको मिला है उसकी तो बात ही क्या है, सब बैलेंस में मिला है आज आपको। अब रात को सोने जाने से पहले आपको अपना वजन लेना है। उसी जगह जहां आपने आज सुबह अपना वजन लिखा था, वहीं आपको अपना आज का रात का वजन लिख लेना है। याद रखें इसको, आपको इसको रोज रोज यानी कि डेली करना है। मोबाइल पर अलार्म लगा लें अगर याद रखने में प्रॉब्लम होती है आपको। इससे आपको पता चलेगा कि आप जो यह सब मेहनत कर रहे हैं सही कर रहे हैं कि गलत,
आप खुद इसको देख सकते हैं कि आप सही रास्ते पर जा रहे हैं कि नहीं। कमेंट करके मुझे आप बताइएगा जरूर। अब बात करते हैं एक्सरसाइज के बारे में। डेली मील प्लान के साथ साथ आपको एक्सरसाइज भी करनी है। ये मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है। यहाँ मैं 2 एक्सरसाइज बता रहा हूँ। पहली एक्सरसाइज, अगर आप अपार्टमेंट्स में रहते हैं जहाँ सीढ़ियां हैं तो यह आपको करना है। 8 स्टेप्स की सीढ़ियों पर आपको 8 स्टेप्स ऊपर जाना है और 8 स्टेप्स नीचे उतरना है। एक दफा 8 स्टेप्स ऊपर गए और नीचे आए तो इसको 1 काउंट करना है। ऐसे आपको 100 टाइम्स करना है। इसको आपको एक दिन छोड़ के एक दिन करना है। अब आते हैं दूसरी वाली एक्सरसाइज पर। अगर आप अपार्टमेंट में नहीं रहते हैं तो आपको करनी है ब्रिस्क वॉकिंग, मतलब आपको तेज तेज चलना है। बहुत सारे मोबाइल एप्लीकेशंस आते हैं स्टेप्स काउंट करने वाले, यानी कि आपके कदम को नापने वाले। उसको आपको अपने मोबाइल पर डाउनलोड कर लेना है और कोशिश करना है 10,000 स्टेप्स चलने की। एक दिन में यह आप नहीं कर पाएंगे, मगर अगर आप कोशिश करेंगे करने की तो कर लेंगे। 10,000 स्टेप्स आपका 6.5 किलोमीटर से 8 किलोमीटर के बीच होता है। यह दोनों एक्सरसाइज करने से आपका वजन कम तो होगा ही, साथ ही आपका स्टेमिना भी इंक्रीज होगा, हार्ट हेल्थ भी सही होगा और धीरे धीरे सांस फूलना भी कम होगा। अगर आपको बेस्ट रिजल्ट्स देखना है तो इन एक्सरसाइजेस को अगर आप सुबह मॉर्निंग में कर सकते हैं तो बेहतर होगा। और एक्सरसाइज करने के 1 घंटे थोड़ा अपने शरीर को आराम देना है, कूल डाउन करना है अपने शरीर को। तो यह था आज का मील प्लान और एक्सरसाइज प्लान। अब बताता हूं मैं कुछ डूज एंड डोंट्स, यानी कि क्या करना है और क्या नहीं करना है के बारे में। निरंतरता ही कुंजी है। वजन को प्रभावी ढंग से और स्वस्थ तरीके से कम करने के लिए इसका पालन करें। समय और हिस्से का आकार महत्वपूर्ण है। प्रत्येक भोजन को संतुष्ट के लिए खाना चाहिए, ना कि अधिक मात्रा में लेना चाहिए। इसलिए जो भी खाना यानी कि सर्विंग आप लेते हैं उसको मीडियम रखें, मध्यम रखें, ना ज्यादा और ना ही कम, बस मीडियम। कम से कम तेल का उपयोग करें। तले हुए प्रोसेस्ड फूड्स और मीठे से बचें। जब जब आपको प्यास लगे तब तब पानी पिएं और बिना चीनी वाले ड्रिंक्स पिएं। मौसम और कीमत के आधार पर सब्जियां, दालें और फल बदलते रहें। कैलोरी के बिना स्वाद के लिए नींबू, मसाले और जड़ी बूटियां, नेचुरल हर्ब्स डालें। व्यायाम, एक्सरसाइज करना बहुत महत्वपूर्ण है। अभी के लिए बस इतना ही। आप वीडियो तो देखते हैं मेरा, मगर लाइक और सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। बहुत मेहनत करता हूं मैं यह सारी इंफॉर्मेशन आप तक लाने में। प्लीज वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर से करिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।